राम राम जी सारे ना। उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। और भैया मैं काम कर रही थी, मैं पोछा लगा रही थी और मेरा जीना आज यहाँ परेशान कर दे है। मैंने बोला पतली हो इतनी मोटी होगी, काम करया कर कुछ तो क्योंकि मैं देवरानी कर ले है झाड़ू पोछा, तो झाड़ू पोछा का मेरा काम नहीं है। तो वो भी कई बार ऐसा सोचा चल तेरा व्लॉग भी बन जाएगा और तू पोछा भी लगा दे। चलो वही ठीक है। तो फिर मैं ये रसोई रसाई साफ करके तो यहाँ मैं पोछा लगा रही थी। फिर स्लिप सारे बर्तन बर्तन बाहर निकाल दिए थे साफ करने वाले। तो फिर स्लिप पर पोछा लगा के फिर मैं नीचे लगाने लगी। और भाई बहुत सारी कमेंट भी, और कल तो है ना वहाँ चले गए हमें राखी के त्यौहार पर, रक्षाबंधन पर बिटिया के चले गए। तो फिर फ़ोन फान में देखने भी नहीं मिली, किसी का रिप्लाई भी नहीं दिया कमेंट का। और भाई बहुत बहुत अच्छी कमेंटें आती हैं और उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं। तो ये गुड़िया वहाँ से मेरे को बोल रही थी बड़ी माँ फटाफट मारो। अरे मैं कैसे मारूँ, मेरे पैर दुख रहे मेरे जो, और तो सारा शरीर सब ठीक है, सब ओके है। ये जो नीचे वाले पैर है ना वो थोड़े से उनमें थोड़ा सा दुख हो। जिस तरह ही मैं जिस तरह नंगे पैर पोछा लगा रही हूँ तो पता नहीं नस ऊपरा तली से चढ़ जा है, इसलिए फिर मखा थोड़े से ठीक हो जाए। फिर थकावट भी ज़्यादा हो जावा है तो मालिश वालिश भी कर लेती हूँ मैं, फिर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। दवाई मैं बहुत कम लेती, दवाई नहीं लेती, लेकिन थोड़ा सो जाती हूँ, सोने के बाद फिर ठीक हो जाती, रिलैक्स हो जाता फिर। तो फिर यहाँ मैंने पोछा लगा दिया रसोई में। और फिर बोले बड़े कमरे में भी पोछा लगाना है, उंगली पकड़ के पूरा पोछा ही पकड़ लिया मेरा। तो फिर बोले सारे इतने पोछा लगाना है। तो फिर मैंने सारे पोछा लगाया। तो फिर मैं ये मैं इस रसोई में तो मार दिया। फिर मैंने यो रसोई का पोछा था, फिर दूसरा अंदर कमरे का दूसरा पोछा, तो वो पोछा लिया। फिर मैं पानी डाल रही थी इसमें, फिर पानी डाल लूँ मैं। चलो फिर मखा अंदर भी लगा दूंगी पोछा, क्योंकि बर्तन सब कुछ सारा हो गया था। घर का काम मैं कम ही करती हूँ, पोछा झाड़ू बर्तन रोटी सब्जी का तो मैं कर लेती हूँ, बाकी और काम में ये कम कर देती हूँ ज़्यादातर। फिर घेर का भैंसों का करती हूँ। फिर मैंने लाइट जलाई और अंदर कमरे में मैंने लगा दिया था पोछा। फिर यहाँ लगा रही थी मैं। चलो मखा चलो ठीक है जैसे भी है लो इंजॉय, तुम तो मेरे पे पोछा लगवा लो तो फिर सभी हंस रहे थे, देखो आज तो बड़ी माँ पोछा लगा रही है मखा और क्या करूँ। तो भाई कोई बात नहीं, एक आध बार तो होना भी चाहिए, शरीर की ज़्यादा वर्जिश ही होनी चाहिए। और फिर मैंने योगा भी शुरू कर दिया है, सुबह सुबह मैं योगा कर ही लेती हूँ। सुबह सुबह काम तो हो जाता है और योगा कर ही लेती हूँ। मम्मी रक्षाबंधन क्या तो बनाया? क्या बेटा? रक्षाबंधन। और ये रक्षाबंधन तो बेटा पुरानी परंपरा है, कोई राजा बलि और माँ लक्ष्मी का कोई मिलन है, भाईचारे का रक्षाबंधन है। तो यो राजा बलि यो बलि था राजा बेटा भगवान का टेम पर। जिस तरह ये हैं विष्णु महेश मतलब शिव शंकर है ब्रह्मा, तो उस टेम पर कोई राजा बलि था। तो भगवान इसका विष्णु का बहुत पक्का भगत था जो करे। तो उसने परीक्षा लेने खातर मतलब विष्णु ने परीक्षा लेने खातर तो उस तय बोला मैं वो मतलब यज्ञ कर रहा था। तो उसने परीक्षा ली। तो एक मतलब ब्राह्मण का भेष में आकर पहुंचा उस बलि दौरा। तो बोला मैंने 3 भूमि, और वो दानी था बाली घना दानी था। तो बोला मैंने 3 पग भूमि जमीन चाहिए है। बलि ने सोचा वो 3 पग है, ये तो कोई बात नहीं 1 और 2 और 3 दे जाएंगे, क्या बात से रो घना दानी था, ये 3 पग मेरे लिए क्या है जब मैं इतना बड़ा दानी हूँ। तो भाई ठीक से तो उसने मांग लिए 3 पग। फिर उसने भी राजा ने भी भाई उसकी मांग स्वीकार कर ली। तो पहला पग में तो भूमि मांगी उसने और दूसरा पग में आकाश मांग गया। और फिर वो राजा बलि समझ गया तो भैया तो मेरी परीक्षा ले रहा है, इसलिए उसने मतलब जब भाई तीसरा पग में अपना सिर पर रख दिया, उसने समझ गया वो अब भाई मेरी परीक्षा ले रहा है। तो फिर भगवान
भगवान बोले अब तो मेरा सब कुछ चला गया। वो मतलब राजा बलि बोले अब तो मेरा सब कुछ चला गया, ये मेरी विनती भी स्वीकार कर ले। मेरे साथ पताल में चल कर भगवान को राजा की बात सुननी पड़ी। उधर फिर माँ लक्ष्मी थी, भगवान विष्णु को वापस न लौटने से चिंतित हो उठी। भाई भगवान विष्णु आए को ना पताल में रह गए तो फिर वह चिंता में होगी, अग भाई क्यों नहीं आए। तो उन्होंने मतलब गरीब महिला का भेष बनाया और राजा के पास पहुंच गई और उन्हें राखी बांध दी। और राखी के बदले में राजा ने कुछ मांग उससे, तो अपने मतलब फिर वह लक्ष्मी असली रूप में आएगी और अपने पति भगवान विष्णु को वापस लौटाने की मांग कर दी। और राखी का मान रखते हुए राजा बलि ने विष्णु को माँ लक्ष्मी के साथ भाई वापस भेज दिया। तो यह कहानी है बेटा। इसलिए भाई बहन का मतलब है प्यार बना रहा है अच्छा, और लेन देन का कोई भूखा नहीं है बेटा। मान आदर बढ़िया होया कर है। बाण की रक्षा करनी चाहिए भाई ने, तो इसलिए बाण भाई से बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए बेटा राखी का त्यौहार मनाएगा। और भी कई तरह के हैं। महाभारत का टाइम पर भी भाई इसने श्री कृष्ण ने उस युधिष्ठिर का भाई हम कैसे जीतेंगे, उसने भी उसे कुछ उपाय बताए थे, सैनिकों को राखी बांधी। तो बहुत सारे उपाय हैं, मतलब मेन तो उपाय यही है। तो भाई फिर मैंने कमरे में सारा भी पोछा लगा दिया है और ये फिर बाहर बोले, फिर ये बोले अंदर कमरे में भी पोछा लगाना है। मैं सारी मेरा कति पाँव दुखा दो। फिर ये इसमें रसोई में पोछा लगा दिए यार, ये चूल्हे वाली रसोई है, क्योंकि तो इसमें रोटी राटी तो बनाए नहीं कर दे, दूध दाद भी रहा कर, पोछा तो डेली लगाना पड़ा है, डेली झाड़ू लगानी पड़ा है, क्योंकि आग दाब ब्या करा। हाँ आग दाबनी जरूरी हुआ है हमने, क्यों दादी के लिए तो आग तो हरदम रहा करा हमारा 24 घंटे, क्योंकि आग का तो पहरा बताया करा है कि भाई घर में आग दाबनी चाहिए, भाई पहरा होया करा है आग का। तो मम्मी आग हमेशा दबा कर रखती है। और अब तो दूध दाद भी नहीं रखना, रोटी राटी भी नहीं बनाते चूल्हे पे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है तो गैस पे बनाया करा हम। तो भी मैंने यहाँ तो पोछा लगा दिया। फिर एक तीसरा कमरा और है, फिर वो बोली यहाँ भी लगाना हाज तो पोछा। हाँ मखाज मैंने मार दो। फिर मैंने और तीसरा जुकर इस तीसरा कमरा में आ गई मैं। तो इसमें यह मशीन हमने यहाँ इसलिए रख रखी है क्योंकि अब टूटी टाटी कम आ रहा, तो थोड़े थोड़े लत्ते हम हाथ के साथ धो लें। हाँ तो इसलिए अभी बरसात बरसूत का कारण उसमें कदे नमी नामी हो जा, तो हमने मशीन यहाँ अंदर रख दी थी। और क्योंकि जब तो सारे कमरे रूंधे रहा करते, सब सारा परिवार था और ये भाई छोटा परिवार है गया, इसलिए भाई इसमें कम उठ बैठ से तो यो सामान रखते। इसमें मशीन है और सिलाई मशीन भी इसमें रखी हुई है। और मैं तो वहीं फिर मेरे पापा रहा करते ही, वो पापा है नहीं, तो मैं तो वही उस कमरे में रहा। हाँ तो भी इस कमरे में भी वो कालीन बिछा रखी थी, वो कालीन फट गई थी, तो वो कालीन तो हमने उस कालीन के कारण नीचे ये फर्श भी फिर फट गया। तो फिर यही सोच रहे हैं भाई क्यों बार बार पैसा लगाया, तो करवाएंगे तो एक बार ही करावाएंगे। तो फिर मैंने यहाँ भी पोछा लगा दिया। अब इस कमरे में पोछा लगा दिया क्योंकि डेली लगा ही देते हैं इस कमरे में पोछा, एक आधे दिन तो भी हरकत के हमारे छोड़ दिया। हाँ बाकी लगा दिया करा हैं। और भाई देखो मैंने रक्षाबंधन के बारे में बताया और पोछा पाछा भी लगाया। देखो मेरा सपोर्ट भी अच्छे से करते रहा करो और बढ़िया सपोर्ट करो, क्योंकि और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। ज़्यादा व्यूज़ आए, वीडियो डालते ही बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए, तो इतने सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। और अच्छा सपोर्ट करो। और जो भाई मेरे से रिलेटिव हैं जो शुरू से ही जुड़े हुए हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो अच्छी कमेंट करते हैं मेरे लिए और मेरा हौसला बढ़ाते हैं उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। थोड़ा सा जल्दी बोलने में जी फिसल जा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं। तो पोछा मैंने सारा लगा लिया, तो फिर मैं ये यहाँ को दूध आ दिया था, तो बाहर मैंने पानी डाल दिया और बाल्टी बुल्टी और पोछा भी धो देती हूँ मैं खा चलो ले सारा थारा पोछा लगा दिया है। और उस दिन क्योंकि छुट्टी थी, उस दिन इनके पापा खाटू श्याम पर गए हुए थे, तो घर पर ही थी मैं। चलो मखा कोई बात नहीं, आज मैं ये काम करती हूँ, तो मैंने ले पोछा भी लगा लिया। तो भी फिर भी मैं तो पतली नहीं होती, काम बहुत करती हूँ, ऐसी बात नहीं है मैं काम नहीं करती हूँ, मैं खाट में पड़ी रहती हूँ भाई। काम के टाइम काम भी करती हूँ और बाकी खाली टाइम पर देखो और का घर हम कहीं जाते नहीं है भाई। खाली टाइम पर तो अपना टीवी देख लेते हैं, फ़ोन देख लेते हैं, घर पर ही रहते हैं, हम कहीं जाते नहीं हैं।
कि भाई कई बार जाया है, कहीं किसी के पास बैठा है, कहीं नहीं जाते, बस अपने घर से ही काम से ही मतलब रखते। तो ये बर्तन फिर स्लेब भी सूख गया था, रसोई का पोछा भी सूख गया था, फिर मैं कहा चलो बर्तन और लगा देती हूँ। मैंने फिर ये बर्तन लगा दिए आज तो फिर मैंने सारा ही काम कर दिया। आज तो मैं ख़त्म खुश रहूँ तो आज तो वो सभी खुश है क्योंकि मैंने सारा काम कर दिया। तो भाई और क्या कमेंट है, क्या पूछ रहे थे, हाँ तो ये पूछ रहे थे भाई, एक कमेंट में ये था कि भाई घिया और तोरी पर धूप क्यों खेई जाती है। तो भाई वो धूप बहुत अच्छी होती है, धूप खेना सब्जी इससे ना लगा, सब्जी भी धूप मांगती है, उससे ना जल्दी जल्दी उग जाती है धूप खेने से। और भाई देखो मेरी वीडियो को लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो, ढेर सारा प्यार दियो और यूँ ही सारे मेरे साथ बने रहो, ऐसे सपोर्ट करते रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और देखो मैंने सारा काम कंप्लीट कर दिया, पसीना भी आ गया। राम राम।